5 बजे के करीब मैं सहरी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ब्रश करने के बाद मेरी हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि मैं फ़जर में नहीं जा पाता, फ़जर की नमाज़ पढ़ने। तो 11 बज गई उठने में बिल्कुल ही तबीयत सही नहीं लग रही है, पर पढ़ने तो बैठना पड़ेगा। पढ़ने बैठते हैं अभी। पढ़ने बैठ जाता हूँ। पढ़ने बैठने के बाद मेरी बहन की थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मैं पीएचसी धान मंडी चला जाता हूँ। यह है पीएचसी धान मंडी। उसके बाद मुझे मेरे 12वीं वाला दोस्त सेफ मिलता है, इसको हम पंची भी कहते हैं। तो कीमा के अलावा कुछ चाहिए तो नहीं भाई। नहा लिए हैं और अब चलते हैं। जोहर की अजान हो गई तो जोहर की नमाज़ पढ़ने चलते हैं, ठीक है, फटाक से। फिर वही चप्पल ढूंढने की दौड़। तो जोहर की नमाज़ तो हो गई है और आज मैं बताता हूँ कि तरावी क्या है। तरावी है सुन्नत नमाज, क्योंकि हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नमाज़ को रमज़ान के वक्त पढ़ा था, इसलिए उन्होंने जो चीज़ करी वो हम करेंगे तो वो सुन्नत कहलाएगी। तो जो ये तरावी की जो नमाज़ है वो 20 रकात की होती है। 20 रकात मतलब 2-2 करके सेट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, पूरा का पूरा कुरान पढ़ा जाता है। बाय वूम? बाय हाफिज़ कुरान। हाफिज़ कुरान वो होते हैं जिनको कुरान पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर याद होता है, बिल्कुल बिना देखे वो पढ़ सकते हैं, उन्हें हाफिज़ कुरान कहते हैं, ठीक है। तो वो ये पढ़ते हैं। इसमें 20 रकात में ये होता है, झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सजदा करते हैं, ऐसे ऐसे करके 2-2 के सेट होते हैं 20 बार। तो उसमें कुरान पढ़ा जाता है जब भी हम खड़े रहते हैं। तो यही है तरावी, और इसे रमज़ान के वक्त पूरा का पूरा पढ़ा जाता है, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 30। कुरान में 30 चैप्टर होते हैं। तो और जानने के लिए वीडियो में आगे देखते रहिए। फिर वापस थोड़ी देर पढ़ने बैठने के बाद मैं चला जाता हूँ सूरजपोल सन ऑप्टिक्स। अभी गया था मैं सूरजपोल में सन ऑप्टिक्स के पास। यहाँ पे मेरा चश्मे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे, तो स्क्रैचेस क्लीन करवाने के लिए रख के आए हूँ अभी जस्ट। तो कल मिलेगा यार लोगों। ये रहा वो पुराना चश्मा, और अभी हो गई असर की अजान। चलते हैं असर की नमाज़ पढ़ने। तो इतने दिनों से ये मैं पहला चैप्टर ही पढ़ रहा था कुरान का, और आज ये ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज है रमज़ान की 3 तारीख, तीसरा रोज़ा, और मार्च की 4 तारीख। तो आज है यौम विसाल बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जो कि कौन है, वो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अम्मा मदर थी, जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वाइफ थी। और सबसे बड़ी बात, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी थी। यौम विसाल का मतलब होता है इंग्लिश में डेथ कहें या फ्ली फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहें। वापस मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है, रोज़ा खोल लेता हूँ फिर आराम से। अरे सबसे मेन बात तो ये है कि भैया मगरिब की अजान जब होती है ना, उसके बस 5 मिनट पहले तो इफ्तारी का हॉर्न बजता है। मतलब खाना खाते हम 5 मिनट बस जितना हो सके खा लो, उसके बाद नमाज स्टार्ट है दनादन दनादन। घर लौटकर वापस पढ़ने बैठते हैं। ईशा की अजान हो चुकी है, तो घर से वजू बना के जाएंगे, क्योंकि घर से वजू बना के जाना सुन्नत है। चलते हैं, ईशा की नमाज के साथ तरावी भी पढ़ेंगे। लस्सी पी के करते दिन को एंड। मिलते हैं कल।